स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके 8th क्लास में चैप्टर 2 में ये टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलो करते हैं आगे। देखो इधर, ये क्या है? सबसे पहले ट्री। क्या है ये? ट्री। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, क्या होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन उपस्थित होती है? 78%। कितनी परसेंट? 78%। और ये सोइल है, यहाँ पे ये सोइल है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या है ये? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये यहाँ पे भी राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे भी राइजोबियम बैक्टीरिया है। और ये क्या है यहाँ पे? रूट नोड्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। जो ये रूट्स है, ये रूट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये रूट्स है, ये रूट्स। तो ये क्या है? रूट नोड्यूल्स। ये गोल गोल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, क्या है? रूट नोड्यूल्स। और ये क्या है यहाँ पे? NO2NH3। ये क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स का मतलब नाइट्रोजन के जो अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन क्या बनाती है, कार्बन से मिलकर नाइट्रोजन क्या बनाती है, हाइड्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन क्या बनाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे कोई दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जो जब आपस में क्या करते हैं तो उनसे क्या बनता है? नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो देखो इधर, और ये यहाँ पे सोइल है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रीज है, ये सोइल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। ये क्या होती है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है। जो ट्रीज होती है, जो हमारे क्रॉप्स होती है, वो किस तरीके से नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एब्जॉर्ब करके किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट देती है, यानी कि फल फूल या कुछ भी चीज या जड़ी बूटियां या कुछ भी चीज आप मान सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ उपस्थित होता है? सोइल में। कहाँ होता है? सोइल में। तो क्या करता है? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है। फिर ये एब्जॉर्ब करके इसे किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। फिर उसके बाद ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है और जो ये रूट नोड्यूल्स है, ये क्या करती है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कौन कर लेता है? रूट नोड्यूल्स। फिर ये रूट नोड्यूल से होते हुए नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? ट्रीज में चली जाती है, ठीक है। ट्रीज से फिर जो भी प्रोडक्ट ट्री प्रोड्यूस करता है, फिर वहां पर नाइट्रोजन उपस्थित होती है फल में, फिर हम उन्हें खाते हैं, तो फिर हमारे भी बॉडी में नाइट्रोजन चली जाती है। तो देखो इधर, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पोषण लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, मेनी फार्मर्स यूज लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर क्रॉप रोटेशन। बहुत से फार्मर्स क्रॉप रोटेशन के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज करते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते क्या है? तो देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल्स उपस्थित होते हैं। जिनके रूट्स में क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे ये जो मैंने प्लांट बनाया है, इसके रूट्स में क्या है? नोड्यूल्स है। क्या है इसके रूट में? नोड्यूल्स है। तो ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट है, कौन सा प्लांट है? ये लेग्यूमिनस प्लांट। और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जैसे किसी भी फार्मर ने, जैसे मान लो गेहूं की खेती की है, उससे क्या होती है? सोइल की फर्टिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज करते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होती है? रूट नोड्यूल्स होती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जब सोइल में आती है, तो सोइल क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है। सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो देखो इधर, मेनी फार्मर्स यूज लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर क्रॉप रोटेशन। अब आप ये पूछेंगे कि सर लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा प्लांट्स होता है? तो देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा प्लांट आता है? पीनट। कौन सा? पीनट क्रॉप, पीनट प्लांट आता है। जो मूंगफली होती है, मूंगफली से क्या होती है? मृदा की, सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है? ग्रो होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम
कुछ लाइन्स मैंने लिखी है, देखते पढ़ते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट। मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी रूट में क्या उपस्थित होते हैं, नोड्यूल्स, हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट। रूट नोड्यूल्स हैव राइजोबियम बैक्टीरिया। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें क्या उपस्थित होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उनमें क्या उपस्थित होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्रेट्स, सच एज नाइट्रेट्स which are useful for the growth of plants। जो कि नाइट्रेट्स जो कि क्या होती है, प्लांट के ग्रोथ के लिए यूजफुल होती है, यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑफ द सोइल। जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, किसका, सोइल का। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके और ट्री को नाइट्रोजन देने में, ठीक है। द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं क्रॉप रोटेशन में। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कोई फसल किसी फार्मर ने उगाई, जैसे गेहूं उगाया हो, तो फिर क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊपन थोड़ा सा कम हो जाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो उसको ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज करते हैं। किसका, लेग्यूमिनस प्लांट्स का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर क्रॉप रोटेशन। तो देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या आते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम। लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, पीनट। क्या होता है, पीनट्स, पीनट प्लांट, ये क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है उसका एक साइकिल होता है, तो उसको हमने किसमें, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इधर, जो नाइट्रोजन इन दी एयर, एयर में कितनी नाइट्रोजन होती है, 78%। कितने परसेंट, 78%। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन। ये करते हैं, जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किसमें, सोइल में, सोइल में लाते हैं। फिर सन की लाइट भी आती है और ऊपर से हम कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं क्रॉप में, ठीक है। वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो देखो यहां से क्या हुआ, ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, तो क्या करती है, नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि नाइट्रेट्स और NO2, NH3 इनमें। तो फिर क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, फिर अब टेकन बाय प्लांट रूट, ये क्या करते हैं, प्लांट रूट के द्वारा टेक कर लिए जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्या, एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। फिर उससे क्या होता है, प्लांट में नाइट्रोजन चली जाती है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उससे हमें फ्रूट मिलते हैं, फल मिलते हैं। तो जो फ्रूट में जो नाइट्रोजन होता है, फिर हम उसे खाते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो अभी इधर, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, जो सोइल में कंपाउंड्स होते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, इन्हीं कंपाउंड को नाइट्रोजन की गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके वापिस नाइट्रोजन इन दी एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चली जाती है। एक और देखो इधर, कुछ और आया, देखो इधर, एनिमल, ह्यूमंस, नाइट्रोजन। अच्छा स्टूडेंट देखो इधर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेथ। जो भी एनिमल्स और ह्यूमंस की डेथ होती है, तो उससे क्या होता है, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, जो डेथ होती है, जैसे किसी भी एनिमल की डेथ हुई, तो उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में दफनाते हैं। तो क्या होता है,
जो उनकी बॉडी की नाइट्रोजन होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लूगी एल्गी द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है और किसमें चेंजेस हो जाती है, वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में इन दी सोइल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बाय। तो देखो स्टूडेंट्स, इधर the relationship between the roots of plants such as peas and beans are the bacteria is symbiotic one। जो भी रूट्स, प्लांट्स और बीन्स और पीस इनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक वन। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन क्या है, एक एसेंशियल यानी कि आवश्यक ऑर्गेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूट है यानी कि तत्व है, एक आवश्यक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनके लिए। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स का। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड मेनी अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड मेनी अदर कंपाउंड। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंट फॉर्म। जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट यूज नहीं की जा सकती, उसके एलिमेंट फॉर्म में डायरेक्ट यूज नहीं की जा सकती बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स। इसको कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के, लाइक नाइट्रेट्स, जैसे कि नाइट्रेट्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको NO2 या NH3, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, आपका दिन शुभ रहे। बाय, टेक केयर ऑफ ऑल यू। ठीक है।